का समय था। शहर की चमचमाती रोशनी और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के शोर के बीच एक गली थी जो अंधेरे से घिरी हुई थी। इस गली में जो कुछ भी हुआ वह किसी ने नहीं देखा, न ही किसी को यह कभी पता चला। लेकिन उन घटनाओं ने जो कुछ भी घटित किया वह किसी के जीवन को बदल देने के लिए काफी था। कहानी की शुरुआत होती है रिया से। रिया एक साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव से शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। हर दिन काम पर जाना, थोड़ी सी मित्रता करना और फिर घर वापस लौट आना, यह उसकी रोज की जिंदगी थी। हालांकि रिया के मन में एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह कभी खुश नहीं रह पाती थी। उसे लगता था कि वह किसी बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए जन्मी थी, लेकिन उस उद्देश्य का कोई पता नहीं था। एक दिन रिया ने अपने दोस्त समीर से सुना था कि शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक जगह है। कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि उस इलाके में किसी ने हत्या की थी और तब से वह जगह बदनाम हो गई थी। समीर ने उसे चेतावनी दी थी कि वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन रिया की जिज्ञासा उसे उस जगह तक खींच लाई। उसे लगता था कि वह किसी खास कारण से वहां जाएगी। शायद वही कारण था जो उसे कभी समझ में नहीं आया था। पहला दिन, रिया ने तय किया कि वह उस जगह को खुद देखेगी। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हो गया, उसने अपनी कार ली और उस गली की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों ही थे। उसकी कार धीरे धीरे उस अंधेरे इलाके की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह गली के करीब पहुंच रही थी, सड़क पर हल्का धुआं दिखने लगा। वातावरण में एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। रिया ने कार रोक दी और बाहर देखा। वहां के वातावरण में कोई भी हलचल नहीं थी। पूरी गली में घना अंधेरा और एक सन्नाटा था। रिया को घबराहट होने लगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह आगे बढ़ेगी। उसने अपनी कार लॉक की और बाहर निकल आई। जैसे ही वह गली में कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह स्थान, गली के एक कोने में एक पुराना खंडहर था। खंडहर की दीवारें उखड़ी हुई थी और वहां का माहौल काफी भयावह था। रिया की नजरें उस खंडहर पर थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए खंडहर की ओर बढ़ी। अचानक उसके सामने एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था जो रिया को बहुत जान पहचान सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। रिया ने तस्वीर को उठाया और उसे करीब से देखा। उसकी नजरें उस आदमी पर जमी हुई थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, लेकिन वह बहुत ही धुंधला था। उसने बारीकी से पढ़ने की कोशिश की और पाया कि लिखा था, यह आदमी नहीं है, वह एक भूत है। रिया ने यह लिखा पढ़कर खुद को और भी डर महसूस किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे फिर से खींच लिया। वह तस्वीर के पास बैठी और सोचने लगी कि यह किसका चेहरा हो सकता है और यह जगह इतनी खतरनाक क्यों है। अजनबी आदमी का पैगाम। अचानक रिया के फोन की घंटी बजी। वह डरते हुए फोन उठाती है और सुनती है, अगर तुम इस जगह पर हो तो तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी यहां से निकल जाओ। रिया को समझ में नहीं आता कि यह फोन किसने किया, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने फोन को कट कर दिया और जल्दी से खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी काले रंग की कोट पहने हुए था और उसकी आंखों में एक सन्नाटा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और रिया के पास आकर रुका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था कि रिया की हिम्मत टूट सी गई। रिया कांपते हुए बोली, मैं सिर्फ देख रही थी।
आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। सच का खुलासा। वह आदमी अचानक से नजर से ओझल हो गया। रिया समझ नहीं पाई कि वह आदमी कहाँ गया। उसने जल्दी से अपनी कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसकी खिड़की खटखटाई। रिया ने बाहर देखा और वही आदमी फिर से खड़ा था, लेकिन अब वह कुछ और डरावना नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी। उसने फिर से रिया से कहा, तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस जगह का राज बहुत गहरा है। जिस आदमी की तस्वीर तुमने देखी वह यहाँ का सबसे बड़ा अपराधी था। उसने कई लोगों को मार डाला और वह अब भी यहाँ है। रिया कांपते हुए पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी कहता है, तुमसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी नहीं लौटते। इस जगह का राज सुलझाना तुम्हारी समझ से बाहर है। अंतिम निर्णय। रिया को अब समझ में आ गया था कि वह जिस स्थान पर खड़ी थी वह सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े अपराध की छाया थी। वह जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास से आ रही कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थी। अचानक वह आदमी फिर से सामने आता है और रिया से कहता है, तुमने इस जगह के बारे में जितना सोचा उतना गलत था। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रिया ने डर के बावजूद एक कदम और बढ़ाया और बोली, मुझे यह राज जानना होगा। आदमी ने उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली और फिर चुपचाप गुम हो गया। रिया वापस अपने घर लौट आई, लेकिन वह कभी भी उस गली को भूल नहीं पाई। वह जानती थी कि उस गली में कुछ ऐसा था जिसे सुलझाना शायद उसके बस का नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे हमेशा उस जगह की ओर खींचा और वह रहस्य सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी।